नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने अपने डेमोक्रेसी के अंदर बदलाव करने का एक बड़ा फैसला लिया है और जो वोटिंग एज है उसको 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। आप देख सकते हो ये खबर, यूके टू लोअर वोटिंग एज टू 16 इन लैंडमार्क इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे कि ये इतना लैंडमार्क क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ भारत में क्या स्थिति है, क्या भारत में भी इसको लेकर चर्चा चल रही है, क्या भारत में भी 18 वर्ष से 16 वर्ष किया जाएगा, इसके फेवर में कौन है, अगेंस्ट में कौन है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हैंडल करेगी। कोई भी दिक्कत हो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए और लिंक कमेंट सेक्शन में यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। आप सब जानते हैं कि यूके के अंदर इस समय लेबर पार्टी पावर में है। इसके पहले जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। मेनली दो मेन पार्टीज हैं, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी आप देखते हो। तो यहां पर क्या है कि यूके के अंदर जो लेबर पार्टी इस समय पावर में है, उनके द्वारा ये पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म का पैकेज लाया गया। वो मैं आपको और बताऊंगा कौन कौन सी चीजें बदलाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि पूरे यूके के अंदर, और यूके जब मैं बोलता हूं ना तो ध्यान से समझिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जब हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नदर्न आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये इंग्लैंड रहा, ये आता है, वेल्स हो गया, ये आता है, स्कॉटलैंड हो गया, ये आता है, और ये आइलैंड में जो नदर्न वाला पार्ट है, नदर्न आइलैंड, ये चारों कंट्रीज आते हैं। और इसमें ध्यान रखना है आपको, जब हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं ना तो इसमें ये तीन आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और इंग्लैंड तो अपने आप में अलग है ही है। तो ये चारों मिलकर एक प्रकार से यूके बन जाते हैं। तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूके के अंदर जो वोटिंग एज है, नेशनल वोटिंग एज, जो जनरल इलेक्शन होता है, जैसे भारत में भी हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है, तो वहां पर अब इसका एज 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष किया जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली अगला जो चुनाव होगा यूके के अंदर 2029 में, क्योंकि पिछले साल ही हुआ था और हर 5 साल में होता है जैसे भारत में। भारत में भी 2029 में जनरल इलेक्शन है। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख नए वोटर्स इसकी वजह से जुड़ जाएंगे। और ये यूके के इतिहास में 1969 के बाद से सबसे बड़ा इलेक्टोरल चेंज बताया जा रहा है, क्योंकि 1969 में जो वोटिंग एज है वो 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कब किया गया था, कौन से ईयर में, किसके द्वारा किया गया था? इसके बारे में वैसे मैं चर्चा करूंगा आपसे आगे, लेकिन इसके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए। क्या है कि यूके के अंदर कई दशकों से इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर हमें वोटिंग एज को कम करना चाहिए। जो यंग पीपल हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हो गए हैं, सोशली एक्टिव हैं, और उनका भी वॉइस होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2015 में स्कॉटलैंड में, 2020 में वेल्स में, वहाँ पर उनका जो चुनाव होता है ना अलग अलग से, जैसे कि अगर हम यूके की बात करें तो एक तो पूरा जनरल इलेक्शन का पूरा यूके का चुनाव होता है, फिर स्कॉटलैंड का अपना खुद का चुनाव होता है, वेल्स का अपना खुद का होता है। तो वहां पर उन्होंने ऑलरेडी इसको 16 किया हुआ है, लोकल इलेक्शंस में भी इसको 16 किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, स्कॉटलैंड को अलग कंट्री बनाने की चर्चा चल रही थी कि इसको यूके से अलग कर दिया जाए, और इसके लिए एक रेफरेंडम हुआ था 2014 में, जो कि रेफरेंडम में यह कहा गया कि नहीं, ये यूके के साथ ही रहेगा। तो उस इलेक्शन में भी, उस रेफरेंडम में भी 16 वर्ष और 17 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं, लड़के या लड़कियां, वो वोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला। फिर इसके अलावा यहाँ पर इंग्लैंड और नदर्न आइलैंड, मतलब ये इंग्लैंड और नदर्न आइलैंड, ये दो ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी भी वोटिंग एज 18 का ही था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है कि अब से यूके के अंदर जो भी चुनाव होंगे उसमें 16 वर्ष के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर वोट दे सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्यों इसको लाया जा रहा है। सबसे पहला है, बोला जा रहा है डेमोक्रेटिक इंक्लूजन, मतलब आज के डेट में 16 साल का कोई भी व्यक्ति जो है वो काम कर सकता है यूके में, टैक्सेस देता है, आर्मी ज्वाइन कर सकता है, शादी कर सकता है विथ पेरेंटल कंसेंट, और इवन मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर ले सकता है। तो उस केस में अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो क्यों ना उसको वोटिंग का भी अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि इफ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी दे शुड बी अलाउड टू वोट। फिर दूसरा क्या है कि यूथ टर्नआउट, जहाँ जहाँ पर 16 ईयर से ऊपर वोटिंग अलाउड है वहां पर यूथ टर्नआउट काफ़ी अच्छा खासा होता है इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे जहां पर 18 ईयर से अबव है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से देश हैं जो 16 ईयर से अबव यहां पर अलाउ करते हैं। फिर दूसरा यहां पर ट्रस्ट
काफी बिल्डअप होगा। देखिए क्या है ना कि 2024 के इलेक्शन में 59.7% लोगों ने वोट दिया था, जो कि हिस्टोरिक लो था। तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी का ऐसा मानना है कि अगर हम 16 ईयर्स के अबव वोटिंग अलाउ कर देते हैं तो यहां पर जो फेथ है डेमोक्रेसी के अंदर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट यहां पर यह भी कहा जाता है कि जितना अर्ली आप वोट करना अलाउ करो, जो व्यक्ति है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लाइफ लॉन्ग रखता है। जैसे कि अगर मान लो 16 साल के किसी को अलाउ किया जाए वोटिंग के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगा कि हाँ पहली बार वोट करने को मिल रहा है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा, तो वो एंगेज करता रहेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए। फिर इसके अलावा भी यूके के अंदर क्या है ना, और भी कई रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें यह बोला गया है कि कोई भी सिटीजन यूके का जैसे ही वो 16 साल का होता है ऑटोमेटिकली वो इलेक्टोरल रोल में ऐड हो जाएगा। मतलब उसको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। जैसे भारत में तो आपको अलग से वोटर आईडी वगैरह बनाना पड़ता है ना, वहां पर आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। इसकी वजह से 8 मिलियन प्लस बताए जा रहे हैं ऐड होने के। फिर इसके अलावा यहां पर जो वोटर आईडी के ऑप्शंस हैं वो एक्सपैंड कर दिया गया है। पिछली सरकार में यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था कि यही आईडी चलेंगे, लेकिन अभी नए रिफॉर्म में बोला जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड, मिलिट्री आईडी, डिजिटल आईडी, ये सब भी आप दिखाकर वोट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल रूल्स में काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है ताकि फॉरेन इन्फ्लुएंस, डार्क मनी का इस्तेमाल ना हो। जो पॉलिटिकल डोनेशन है शेल कंपनी से, उसको बैन किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, ऑडिटिंग की जा रही है। कोई भी वॉलेशन होगा तो 5 लाख पाउंड ये आपका फाइन किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर हमला करता है इलेक्टोरल वर्कर्स पर तो भी यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो कैंडिडेट्स हैं जो खड़े होते हैं चुनाव में, उनके एड्रेस नहीं दिए जाएंगे, अदरवाइज उनके एड्रेस पर भी लोग पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगते थे। खैर यहाँ पर लीगल प्रोसेस क्या है, देखो यूके के अंदर 2 हाउस है, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो वहां से बिल पास होगा, फिर इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाएगा और 2029 के चुनाव में इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रिया इनफैक्ट 2007 में पहला कंट्री बना था, पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री बना था जिसने वोटिंग एज को 18 ईयर्स से 16 ईयर्स किया था। फिर ब्राजील में भी 16 है, जर्मनी में भी 16 है, न्यूजीलैंड में अभी प्रपोज किया गया 18 से 16, नॉर्वे में भी 16 है जो कि ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, और यूके में अब फाइनली 16 हो गया है। अब क्वेश्चन आता है भारत का क्या। देखो भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 326 अलाउ करता है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई भी जो है इंडियन सिटीजन वोट कर सकता है। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 21 ईयर्स के ही व्यक्ति वोट कर सकते थे। फिर राजीव गांधी जी के समय में 1988 में कानून आया, दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत में अब इसको फर्दर नीचे करके 16 किया जाए। जो लोग इसके फेवर में, पहले मैं वो बात कर लेता हूं। उनका कहना है कि बहुत सारे देश, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, स्कॉटलैंड, सब फॉलो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जाता है कि भारत में लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन है, 40% अंडर 25 है। तो जितना ज्यादा हम उनको पहले ही शामिल करेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट में, ये लाइफ लॉन्ग उनके साथ बना रहेगा। फिर क्या है कि यह भी बोला जाता है कि आज के डेट में 16 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, पॉलिटिकली अवेयर हैं। इनफैक्ट मैं भी कई बार देखता हूं कि मुझे तो पता भी नहीं था 15-16 साल में कि इस तरह की क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल के काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं बच्चे, और उनको आप सुनोगे तो मतलब आप भी दंग रह जाओगे कि इनको ये सब भी पता है आज के डेट में। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उनको क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज़ पर उनका बयान आता है। तो क्यों ना उनको भी इलेक्टोरल एंगेजमेंट में लाया जाए। और फिर है कि 16 साल के कोई भी इंडियंस अगर आप देखो वो लीगली वर्क कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस में, वो भी टैक्सेस पे करते हैं, मतलब इनकम टैक्स नहीं बट जो जीएसटी होता है, कोई भी सामान आप खरीदते हो तो भी तो आप टैक्स पे कर रहे हो। तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है हीनियस क्राइम के केस में आपने देखा होगा 16 साल के लड़के को भी अडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 आया था। तो यहां पर अगर ये अलाउड है तो क्यों नहीं उनको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। जो लोग इसके अगेंस्ट में, उनका कहना है कि देखिए 16 साल के आज के डेट में भारत के अंदर हम देखेंगे तो अभी भी बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, और पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है, सही शायद नॉलेज उनको नहीं मिल पाती, खुद से डिसीजन शायद नहीं ले पाएँ, तो इसलिए नहीं अलाउ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो 2-3 करोड़ नए वोटर्स जुड़ जाएंगे, जिसको अपडेट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा। फिर तीसरा यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अभी कोई
पार्टी, अभी आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई डिमांड कर रही हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी, कि हमें वोटिंग एज को कम करना चाहिए। अभी कोई डिमांड आएगी तब तो इसके बारे में चर्चा होगा। फिर एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ज़्यादातर केस में हमारे देश में चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो वो 18 साल के ऊपर ही मिलती है, अडल्टहुड होने के बाद। तो यहाँ पर हमें क्यों वोटिंग का अधिकार देना चाहिए? तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर चेंज किया भी जाता है भारत में, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, आर्टिकल 326 में बदलाव करना होगा। हाँ, इसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 50% से ज़्यादा जो वोट है लोकसभा राज्यसभा वहाँ पर चाहिए होता है। इसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी या फिर हाफ द स्टेट्स, कई बार आपने देखा होगा ना, आधे राज्यों को भी सहमति जतानी है, तो वो सब कुछ नहीं चाहिए, आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और इलेक्टोरल लॉस को जो है आपको अपडेट करना है, लॉजिस्टिक, बजट, ये सब कुछ तय करना है। तो भारत में भी ये बदलाव हो सकता है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या भारत में भी इसको हमें अलाउ कर देना चाहिए? ये सब कुछ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ना चाहूँगा, आपकी राय जानना चाहूँगा। और जाने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया, इसके बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026 2027, तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और लिंक कमेंट सेक्शन में, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है 092400233293, इस पर आप कॉल करिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।